Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. जैसे आपको पता है कि हम ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने हाथ से और अपनी बलबूते पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम किए, कभी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स तो कभी जॉब, और उसमें इतना ज़बरदस्त एफर्ट्स किए जिसमें हमने ये सोचा कि अब आपकी सर्विसेज से और आपकी नॉलेज से जो एस्पायरिंग एचआर है या जो एग्जिस्टिंग एचआर फ्रेटर्निटी है उसको हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। कभी आपको लगता है क्या ये नाम तो हमने सुने हैं, सक्सेशन प्लानिंग कैसे होगा, DEI हम बहुत ही बज़वर्ड सुनते हैं, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, इसके सवालात कैसे बनेंगे और हमें जवाबात तो मिलेंगे, कहीं बुकिश तो नहीं है। लेकिन हमने ये आज सोचा हम आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल वे में बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये प्रैक्टिस ही बताई जा रही है। और जब DEI की बात की जाती है तो मोस्टली ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, लेकिन आज हम आपको लोकल प्रैक्टिसेस के हवाले से बताएंगे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। आज हमने दावत दी है जुनैद जमानी साहब को, जो ग्रुप CHRO हैं AGP के, उनसे आज सवालात होंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपके कोई सवालात हैं, इस रिकॉर्डिंग के बाद कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आपके सवालात हम जरूर सर तक पहुंचाएंगे ताकि आपको जवाबात मिल सके। सर, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। Thank you. I'm really excited to be your host कि मैं आपसे सवाल कर सकूं, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़े अरसे से चीज़ कर रहा था कि आप आए हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले ये सवाल है कि मैं हमेशा यही सवाल करता हूं कि आप HR की फील्ड में और HR फ्रेटर्निटी के अंदर एक्सीडेंटली पहुंचे थे या फिर आपने कोई प्लान किया था या कोई ऐसे गुरुज थे जिनको आपने फॉलो करके आज इस मकाम तक पहुंचे हैं? ये स्टोरी हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। Thank you, Ranjit. First of all, I would like to thank you for inviting me for this session today. This HR was always close to my heart. Basically, जब मैंने start किया HR तो it was not HR, it was a personal department. ठीक है, मगर मेरा पैशन था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, मैंने वहीं से इस जर्नी को ज्वाइन किया back in 2004. I joined an organization जहाँ पर कुछ कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स थे और I was to coordinate for trainings etc. Then वहीं से एक HR को समझने का, HR में आगे बढ़ने का एक पैशन शुरू हुआ। फिर उसी को लेते हुए then I started my degree in HR, फिर सर्टिफिकेशंस, फिर फर्दर एजुकेशन, और फिर ये नेवर स्टॉपिंग एक जर्नी चल पड़ी पढ़ने की और काम करने की। Absolutely. तो स्टिल आई एम डूइंग सम कोर्सेज, राइट। अब भी टाइम निकालता हूँ अपने लिए, वीकेंड पे निकालता हूँ पढ़ने के लिए। और मैं समझता हूँ द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। Absolutely. आई कीप लर्निंग एंड जो भी पढ़ता हूँ कोशिश करता हूँ कि 100% नहीं तो उसका कुछ पोर्शन ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकूँ कहीं भी। अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले एक एक्स CEO थे हमारी एंग्रो पाकिस्तान के, अंदर बड़ी डिटेल में बात हुई। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं शाहरुख खान का एक डायलॉग सुनता हूँ कि आराम हराम है, इतना आपको आराम नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो पता है आखिर में मुझे कान में आके क्या कहते हैं द CEO ऑफ एंग्रो, ज़िंदगी को इतना मत सीरियस लो बेटा, अगर 60-65 में पहुंच गए ना फिर पता लगेगा कि जो एंजॉय करने के दिन थे वो मैंने पढ़ने लिखने में गवा दी। वो भी एक पर्सपेक्टिव था उनका, क्योंकि सर मैं आपको अब बात बताऊँ, इट्स बिन तकरीबन ये 7वां दिन है। मैं रात को 3 बजे सोता हूँ और उसके बाद 7:30 बजे फिर अपने काम पे लग जाता हूँ। मेरी NLP मास्टर प्रैक्टिशनर की क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि जब आपने सोच लिया कि अब ठीक है जितना करना था कर लिया, अब जो है ना वो यहाँ तक रहना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। सो ये भूख होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये भूख कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी एज फ्रेमवर्क में हैं, आपको हमेशा लर्न करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वेरी राइटली सेड। आई विल जस्ट ऐड रंजीत, आई विल से कि देखिए ये थ्रस्ट है। अब जैसे बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, लाइकवाइज वी प्रोफेशनल्स हम अपनी नॉलेज में इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं एट the organization for its improvement and its betterment. That's how we improve, that's how organizations improve, and that's how we create value for stakeholders. बिल्कुल सही। and shareholders. एब्सोल्युटली। मेरा अगला सवाल ये, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सफ़र, कंसल्टिंग का सफ़र CHRO बनने तक कैसे पहुंचा?
क्योंकि मैंने सुना है कि ट्रेनिंग वाला ट्रेनिंग से आगे बढ़ नहीं सकता, मैक्सिमम वो रिक्रूटमेंट साइड चला जाता है या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट साइड चला जाता है। आप कोर एचआर को संभाल रहे हैं, क्या मुश्किलात थी, क्या परेशानियां आई और कैसे आप इस लेवल तक पहुंचे? रंजीत, शायद मैं उनको परेशानियां ना कहूँ, मैं उनको चैलेंजेस ऑफ लाइफ कहूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टेड इन ट्रेनिंग्स, तो बड़ा एक डिफरेंट था, लोग सोचते थे चलो ट्रेनिंग हो सकती है तो सिर्फ होटल्स में ही हो सकती हैं, वही होटल्स को ही लेना है। मैंने कहा यार अब होटल्स में हो सकती है तो देयर वुड बी अदर एरियाज ऑल्सो, क्योंकि ये वो दौर था जब होटल्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे एंड ट्रेनिंग के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो दौर था 2002, 2004, 2005 का, जब हमारे यहाँ बड़ा माशाल्लाह हमारी इकोनॉमी वाज ऑन बूम। ये मुशर्रफ साहब का दौर था, अगर आपको याद हो। यस, बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, तो होटल्स हमारे अक्सर ऑलमोस्ट बुक होती है। तो फिर बिज़नेस हमें चलाना था, तो आई वाज गिवन एन असाइनमेंट कि भाई आप सोचें देखिए कहाँ हो सकती है। तो इनिशियल 6 महीने मैंने पूरा सर्वे किया और आफ्टर 6 months आई वाज इन अ पोजीशन, मुझे ये पता था कि कहाँ पर ट्रेनिंग हो सकती है बिल्कुल सही। और कितने लोगों की ट्रेनिंग हो सकती है और कैसे हो कैसे हो सकती है? कि बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता होगा, FTC में भी एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ ट्रेनिंग होती है। ज़बरदस्त। एंड लाइकवाइज वी हैव टेकन मेनी ऑफ इनिशिएटिव्स, माशाल्लाह बहुत एक अच्छा वो दौर रहा, एंड उसको इस्टेब्लिश करके ट्रेनिंग के एरिया को देन आई वेंट फॉर द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ओके, दैट्स हाउ ये मेरी आपने ट्रांजिशन ट्रांजिशन हुई। उन्होंने कहा यार आप प्लीज़ ये भी देखें, वो कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। आई स्टार्टेड विद अ लोकल ट्रेनिंग्स, लोकल रिक्रूटमेंट, वहाँ पे काफ़ी काम किया। उसके बाद आई लुक्ड आफ्टर देयर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट, जहाँ पे उस वक्त कुछ अफ्रीका वगैरह में काफ़ी हायरिंग्स हो रही थी, दुबई में हो रही थी हायरिंग्स हमारी, और मिडल ईस्ट के और एरिया में हो रही थी। तो आई लुक आफ्टर दैट हायरिंग। फिर वहाँ से मेरी थ्रस्ट जो थी, क्योंकि मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट से आया था, तो मुझे था कि आई शुड वर्क ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट असाइनमेंट्स। तो कुछ पहले मैनुअल्स पे काम किया, पॉलिसी प्रोसीजर्स पे काम किया, पोजीशन प्रोफाइल्स पे काम किया, एंड कुछ असाइनमेंट्स ऐसे टाइम एंड मोशन स्टडीज़ की किए हमने। अच्छा, एंड प्रैक्टिकली वी चैलेंज्ड मैनेजमेंट, और हमने कहा कि हम अगर ये कह रहे हैं तो वी मीन इट, और ऐसा होगा। So I'll just quote an example here. I'll not quote the name of the organization. We were given an assignment वहाँ पे in organization, हमने कहा कि भाई if you will implement this report, right, so you will get saving of around 25 millions in a year. नहीं, absolutely। उन्होंने कहा कि नहीं ये सब पॉसिबल नहीं है। We said देखिए आप ये रख लें, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए असाइनमेंट, जो सेविंग हो आपसे इस असाइनमेंट के बाद आप उसका 25% हमें दे दीजिएगा। सेविंग का 25%। तो फिर दे हैव गॉट सीरियस, बोला उतनी बड़ी कोई बात कर रहा है। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स दे देमसेल्फ एक्सेप्टेड कि यार वी हैव स्टार्टेड गेटिंग सेविंग्स। राइट, एब्सोल्युटली। तो हमें हमारे पैसे मिल गए, उनको उनकी सेविंग मिल गई। खैर दैट्स हाउ वी हैव वर्क। तो बड़ा अच्छा लगता था जब आपका कोई प्रोडक्ट या आपका कोई काम वो प्रैक्टिकली कहीं आप करते हो और उसका बेनिफिट किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को होता है, तो यू फील वेरी सेटिस्फाइड, राइट। एंड दैट्स हाउ वी सेटिस्फाइड प्रोफेशनली। जो हम हैं, हमारी जो सेटिस्फेक्शन इसी तरह होती है कि जो काम हम करें वो एक जिस सोच के साथ हम कर रहे हैं वो दैट वी गेट that result out of it. Absolutely amazing sir। मैं समझता हूँ कि आपकी जो ये जर्नी है ये पॉडकास्ट तक महदूद नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं ना, एक मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिस पे मैं CBM, बहरिया, कैसबेट, ग्रीनिच, सलीम हबीब, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ। आप जब हमें मौका देंगे, मैं चाहता हूँ अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, यंगस्टर्स आपसे सीखें, बात करें, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कहाँ से शुरू करें, नहीं हुआ तो क्या होगा। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो सक्सेस स्टोरी है वहाँ तक
अमेजिंग तरीके से पहुंचनी चाहिए। रंजीत, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा इस बात में। देखिए, दिस नॉट ऑलवेज यू गेट सक्सीड, ठीक है। मेरी इस जर्नी में बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि मैंने काम किया होगा और मुझे शायद तीसरा चौथा अटैम्प्ट भी करना पड़ा होगा, ठीक है। और यू नो, बट इन एवरी अटैम्प्ट मैं पिछली वाली अटैम्प्ट से कहीं आगे था। यस, तो दैट वाज द सक्सेस। मेरे लिए सक्सेस वही है कि जब पिछली दफ़ा मैंने किया था, अगली दफ़ा उससे बेहतर किया है, तो ये जो जितनी भी इम्प्रूवमेंट आई है, दैट्स सक्सेस। तो ज़रूरी नहीं वो जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो फॉर्मूला उन पे इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उनको फ्रेमवर्क तो पता लग जाएगा जी कि आप देखें, आप इस तरह थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके यू विल टच टू 100%। यस, एब्सोल्युटली। हो सकता है कि यू नो मैंने 3 स्टेप्स में किया, कोई 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट। हम जब भी पहली दफ़ा किसी भी यू नो इन एवरीथिंग और इन एनीथिंग, इफ यू गेट यू नो सम फेलियर, तो वी टेक इट पॉजिटिवली। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जब पहली दफ़ा चलना शुरू करता है तो वो भी 3-4 दफ़ा तो गिरता ही है, बिल्कुल ऐसा ही, फिर उसके बाद चलना शुरू करता है। ऐसा ही। दैट्स हाउ वी ऑल हैव लर्न। और कुछ बच्चे ज़्यादा गिरते हैं, हाँ, और मुझे लगता है मेरी जैसे कुछ बच्चे ज़्यादा गिरते, हम समझते हैं कि नहीं यार ये रुक गया, पीछे हो गया। नहीं, शायद उसके लिए जो किस्मत में लिखा जा रहा है या जो आगे फ्यूचर लिखा जा रहा है वो शायद बेहतर हो। तो हमें इससे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आपसे लंबी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो अपने हाथों से काम किया। मैं समझता हूँ कि जिन काम में अपने हाथ गंदे करना मज़ेदार वही होता है, रादर देन जस्ट वी हैव अर्न्ड एंड लिसन्ड एज़ वेल। तो छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं आज के टॉपिक पे, और वो कैसे होगा और आपने कैसे इंप्लीमेंट किया, इसकी बात होगी। थैंक यू वेरी मच।